हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्लास 2 है। क्लास 1 आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था क्लास 1 में। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि जो मैंने 3 क्लासेस आपके लिए थे, एंशिएंट के 3 क्लासेस मैंने मेडिवल के लिए थे, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बट आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हर दिन कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इनपुट जाता है पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट को लेकर। तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे टाइमली अच्छे तरीके से, तो फिर क्या होगा कि आप उसको भूलते जाएंगे। इसीलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा 3 से 4 दिन के बाद जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, तो आज देखते हैं क्लास 2 में आपका क्या परफॉर्मेंस है। मॉडर्न हिस्ट्री को आपने कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सब एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो अच्छे से आपको याद करते चलना है। ठीक है, और सैटरडे संडे को जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मैंने पढ़ाया है 10 क्लासेस जो आपके मैंने लेने की बात कही थी, मेडिएवल, एंशिएंट, मॉडर्न, ये सब से, उसका जो है मैराथन टेस्ट भी आपसे ले लिया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जो साइमन कमीशन जो भारत आया था, जिसका बाइकआउट अच्छे तरीके से सभी लोगों ने कर दिया था, तो उसके पीछे का रीजन क्या था। क्वेश्चन यहीं पर है कि साइमन कमीशन जो फरवरी 1928 में भारत आया था, उसका बहिष्कार किया गया था, उसके पीछे रीजन क्या था। यहां पर देखिए सबका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। आप भी जानते हैं कि ये जो साइमन कमीशन आप जो पढ़ रहे हैं, इसका एग्जैक्टली में नाम क्या था। उसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है ना, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है इसका नाम था, जिसको कॉमनली जाना जाता है किस नाम से, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है कौन लीड कर रहे थे, तो सर जॉन सीमन जो है वही इसको लीड कर रहे थे। उनके ही अध्यक्षता में ये सब चीज, ये कमीशन बैठाई गई थी। और आप ये भी जान लीजिए कि जब 1919 में जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, उस वक्त ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम बहुत जल्दी, यानी कि 10 साल के अंदर में ही जो है एक कमीशन आएगी और वो एक्सपेक्शन करेगी सब कुछ इस चीज के बारे में। ठीक है, तो हुआ क्या था कि वहां पर जितने भी लोग थे वो सब आपको ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशर्स ही थे। 7 टोटल मेंबर्स थे, 7, और भारत के एक लोग भी नहीं थे। समझ रहे हैं, भारत के एक लोग भी वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, सारे लोग ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए जो है, और देखिए इस कमीशन को बाइकआउट करने में जो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा अपोज किए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। आप जिन्ना का नाम आपने सुना ही है, ठीक है ना। ये सब अच्छे तरीके से बाइकआउट किए थे कि नहीं भाई, क्योंकि अरे भाई ये तो नाइंसाफी थी कि 7 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए हैं, बट उसमें कोई इंडियंस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इंडियन सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आई थी कि समझ रहे हैं, तो इस वजह से बाइकआउट कर दिया गया था साइमन कमीशन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। तो पार्टीशन काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। चलिए यहां भी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए पार्टीशन काउंसिल इंडिया 1947, और आप ये भी जान लीजिए कि ये जो पार्टीशन काउंसिल जो आप देख रहे हैं, ये पहले इसका नाम क्या था, पार्टीशन कमेटी। समझ रहे हैं, पार्टीशन कमेटी नाम था। और इसको जो है लीड कर रहे थे कौन, इसके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और उनके साथ में भारत के भी बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, ये लोग भी इसके मेंबर्स थे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन बाय। तो बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, ये यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां भी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी यहां पर आपका राइट आंसर आ गया है। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 का ये वो सत्याग्रह है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इसको हैंडल किया था। उसके बाद ही जो है, जो उनका कद था, उनका जो ओहदा था वो काफी बढ़ गया था। समझ रहे हैं, वो काफी बढ़ गया था। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनको दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सती वाज एबोलिश्ड बाय। तो ये जो सती प्रथा थी उसको एबोलिश करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, सती वाज एबोलिश्ड बाय। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का आ रहा है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाई। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता था, किनके द्वारा ये कहा गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या होगा, और देखिए यहाँ पर आप सभी का फिर से करेक्ट आंसर आ गया है, रविंद्रनाथ टैगोर। एकदम करेक्ट आप लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के ऑथर कौन है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके ऑथर हैं वो, उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है ना, आप भी जानते हैं ट्रूथ, महात्मा गांधी ने कहा था कि ट्रूथ, सत्य आपको बोलना है, और ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुली रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वेयर द फाउंडर मेंबर ऑफ द, किसके वो फाउंडर मेंबर थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? और यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्वराज पार्टी। एकदम करेक्ट है आपका आंसर, वेरी गुड, स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ चुका है। द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटेन बाय। ठीक है, तो अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है। Who among the following is generally regarded as the pioneer of local self-government in modern India? निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी माना जाता है? किसको माना जाता है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, सब लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है यहां पर, वेरी गुड। यहां पर रिपॉन जो है इनको माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। ठीक है, तो गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ, क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और देखिए खादी जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का प्रतीक था अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, और इन्होंने प्रमोट किया था इस चीज को, खादी को लेकर। ठीक है ना, जो विजयवाड़ा का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1921 का, वहां पर इन्होंने इसको लेकर ज्यादा प्रमोट किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में कि इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है। देखिए याद कीजिए, अबुल कलाम आजाद जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 12 की तरफ। गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू। देखिए, तो गांधी जी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू, गांधी जी सत्य को महसूस करना चाहते थे किन माध्यमों से? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, वेरी गुड। यहां पर क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंस, अहिंसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है कि फॉर विच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के सीट जो है आरक्षित रहते थे? ठीक है, किस समुदाय के लोगों का सीट जो है वहां पर रिजर्व रहता था? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? वेरी गुड। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? मुस्लिम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम समुदाय का सीट रिजर्व रहता था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 14 कि हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हीप ऑफ रबिश। किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? आपको भी मालूम है कि साइमन कमीशन को लेकर जो हिंदुस्तानी थे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग 7 मेंबर्स को बुलाकर अपने टीम में रख लिए और हम लोगों का कोई एक मेंबर भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसको लेकर जो है
सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो उसी बीच में एक शख्स थे जिन्होंने ये बात कह दी थी कि ये एकदम बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिवास्वामी अय्यर, जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। शिवास्वामी अय्यर, शिवास्वामी जो अय्यर है उन्होंने ये बात कही थी, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने किस दिन को डिक्लेयर किया था, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था? क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, क्या हो जाएगा? तो देखिए 16 अगस्त 1946 को, समझ रहे हैं, 16 अगस्त 1946 इज योर राइट आंसर, इसी दिन को कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि व्हेन, कब वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, ठीक है ना। तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। डेट आपसे पूछा है कि कब गिरफ्तार किया गया था। तो यहां पर आपका क्या होने वाला है 16 का आंसर? देखिए 16 का आंसर एक्चुअली क्या होगा, यहां पर एक्चुअली आपका होने वाला है 8 अगस्त 1942। यहां पर 9 अगस्त दिया हुआ है, इसको 8 कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब दिया हुआ है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा फॉलोइंग पेयर्स है जो कि करेक्टली मैच नहीं है 17 में। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैच करेक्टली नहीं है। लॉर्ड डलहौजी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके टाइम पे हुआ था। लॉर्ड मिंटो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 करेक्ट है। लॉर्ड वेल्सले जो है सब्सिडरी अलायंस जो है आपका करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका गलत हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 18 की तरफ। 18 में दिया हुआ है कि द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस अदर नेम से जाना जाता है? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में? वेरी गुड। यहां पर किस नाम से जाना जाता है? द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज वाज, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ब्रह्मो समाज के फाउंडर, वेरी गुड, राजा राम मोहन रॉय आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय, आपको भी मालूम है कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत जो है किस लोगों ने कर दी थी, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या होने वाला है? देखिए इंडियन म्यूटिनी, ठीक है ना, जिसको स्पोए म्यूटिनी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये लोग ने ही शुरुआत कर दी थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि आफ्टर लिविंग द कांग्रेस, आपको भी मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो वही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अपनी पार्टी का नाम रखा था, उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था, समझ रहे हैं, उसका नाम क्या है? आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कितना है क्वेश्चन नंबर? यस 21 है। क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर आपका? वेरी गुड। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉर्म किया था 1939 में अपना एक पार्टी, जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग, तो बाल गंगाधर तिलक को किस दौरान लोकमान्य का सम्मान दिया गया था? कब दिया गया था ये? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होने वाला है? वेरी गुड, होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है।
समझ रहे हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कब लोकमान्य का सम्मान दिया गया था? होम रूल मूवमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये बहुत ही भयानक नारा था महात्मा गांधी के द्वारा कि डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। गांधी जी ने किस जन आंदोलन की पूर्व संध्या पर यह मंत्र देश की जनता को दिया था? क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए 8 अगस्त 1942 को जो है ये हुआ था। ठीक है, मास मूवमेंट उस वक्त में गांधी जी ने ये नारा दिया था देश के जनता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वो चीज़ है जो कि एस्टैब्लिश किए थे भीमराव अम्बेडकर ने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, एकदम करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर एकदम सही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो कि 1936 में जो है इस्टेब्लिश किए थे B.R. अम्बेडकर ने। इन 1936 अम्बेडकर फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी which contested the 1937 Bombay election to the Central Legislative Assembly for the 13 reserved and 4th reserved seat and 11th and 3 seats respectively। ठीक है, चलिए तो याद आपको बस यही रखना है कि B.R. अम्बेडकर द्वारा क्या है एस्टैब्लिश किए थे उन्होंने, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि हु वॉज इन फेवर ऑफ अ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। पार्टी लेस डेमोक्रेसी के फेवर में कौन से महापुरुष थे? हु वॉज इन फेवर ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? जयप्रकाश नारायण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, श्री राजगोपालाचारी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया। किस स्टेट में? ठीक है, वो पहला कौन सा ऐसा स्टेट था भारत का जहां पर पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप हुआ था? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? केरला आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, केरला इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कौन थे? यहां पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है 28 का? वेरी गुड, A.O. ह्यूम जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये तो सबको मालूम है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, नाम से स्पष्ट है दादा, जो कि हम लोग के घर में सबसे ओल्ड होते हैं, तो यही बस याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। तो भारत सरकार के अधिनियम में राजशाही शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई थी? यहां पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर? कब शुरू की गई थी? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 1919 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दादा भाई नौरोजी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो सर्वोदय स्टैंड्स फॉर व्हाट?
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्वोदया स्टैंड्स फॉर, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? देखिए ये जो सर्वोदया है ये एक्चुअली में संस्कृत का टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट, ठीक है, यूनिवर्सल अपलिफ्ट प्रोग्रेस टू ऑल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज गांधी जी बीटेन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेमेंट बाय द वाइट पीपल्स। ये किस्सा तो आपने सुना ही था, जिसको सुन के ही भारत के लोगों ने और इनफैक्ट गांधी जी भी ने इस बात को सोच लिया था कि अब जो है चेंजेस लाना है, इस सोच को चेंजेस लाना है। तो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को गोरे जितने भी वाइट पीपल्स थे उन्होंने क्या किया? पहले मारा, उनको एम्बैरेस किया और उसके बाद जो है वहां से उठाकर फेंक दिया। क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सॉरी डरबन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, डरबन इज योर राइट आंसर, डरबन में ही फेंक दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया आपसे कि विच गवर्नर जनरल हैड इंटरटेन्ड रंजीत सिंह विथ ग्रेट ऑनर एट रोपर। तो किस गवर्नर जनरल ने रोपर में बड़े सम्मान के साथ रंजीत सिंह का मनोरंजन किया था, ठीक है ना, स्वागत किया था, उनका वेलकम किया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का वेरी गुड, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक जो है आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द आर्या समाज वाज फाउंडेड बाय। तो आर्या समाज को किसने फाउंडेड किया था? यहां पर आपसे वही पूछा गया है कि आर्या समाज वाज फाउंडेड बाय एंड व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी गुड, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दयानंद सरस्वती जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती इज योर राइट आंसर, आर्या समाज। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 10 अप्रैल 1875 को हुआ था, 10 अप्रैल 1875 को ये हुआ था, ठीक है। फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि हाई कोर्ट्स वेयर इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन। कब किया गया था? किस ईस्वी में हाई कोर्ट्स, जो आज तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स है 33 के आसपास हैं, तो ये आपको इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। कब किया गया था? देखिए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1861, जो कि सभी लोगों का करेक्ट भी आ रहा है। 1 जुलाई 1860, एक्चुअली 62 होगा, लेकिन आपके ऑप्शंस में 61 दिए हुए हैं, एसएससी ने 61 इसको कंसीडर किया है। हालांकि 1 जुलाई 1862 को ही ये सब इस्टेब्लिश्ड हुए थे, ठीक है। तो आप 61 ही ले चल सकते हैं, बस ध्यान में रखना आपको 61, 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है। 37 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। यहां पर आपका क्या होने वाला है कि कौन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के शुरू में किया गया था? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। क्या क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। 37 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 37 में आपका होने जा रहा है ब्रह्मो समाज, ठीक है ना। ब्रह्मो समाज का एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले हुआ था, ठीक है, ब्रह्मो समाज, और इसका 1828 के आसपास में ये इसका हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 38 में क्या है कि किसने कहा था कि टेस्ट, स्वाद की असली जो है सीट जीभ नहीं लेकिन मन है? हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड, ठीक है ना। यहां पर आपका 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इतनी बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? क्या हो जाएगा? चार्ल्स जॉन कैनिंग जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39,
चार्ल्स जॉन कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के नाम से भी जाने जाते हैं ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40 में है कि भारत आने वाले पहले और अंतिम कौन थे? द फर्स्ट टू केम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वेयर, वो कौन थे? द फर्स्ट टू केम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वेयर एंड व्हाट इज द राइट आंसर? और यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? वेरी गुड, पोर्तुगीज आपका एकदम राइट आंसर है। पोर्तुगीज जो है आपका एकदम राइट आंसर आया यहां पर। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है 41 की हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला 41 का? वेरी गुड, बदरुद्दीन तैयबजी जो है आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है 42 में कि द फर्स्ट वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? द फर्स्ट वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज एंड व्हाट इज द राइट आंसर? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग आपका यहां पर राइट आंसर है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप इन द ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर। एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के बीच का विभाजन वर्ष में सूरत कांग्रेस सत्र में खुला था और उसका टाइम पीरियड क्या था? उसका टाइम पीरियड क्या था? 1907 था, ठीक है, 1907। क्वेश्चन नंबर 44 द कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन, कहां से शुरुआत हुई थी? कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन द मिड 19th सेंचुरी इन, कहां से शुरुआत हुई थी? यहां आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला 44 का? वेस्टर्न पंजाब आपका यहां पर राइट आंसर है, ठीक है ना, वेस्टर्न पंजाब। कूका मूवमेंट फाउंडेड कब हुआ था? 1840 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया हुआ है कि व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? राइट आंसर इज 1835। 1835 से ही जो है रखा गया था, इंग्लिश ऐड कर दिया गया था, ठीक है। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज अ लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गेव इफेक्ट टू अ डिसीजन इन 1835 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। समझ रहे हैं? 1835 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब? नाना साहेब के नाम से कौन जाना जाते थे? नाना साहेब। Who was popularly known as नाना साहेब and what is the right answer? यहां पर आपका होने वाला है बालाजी बाजीराव पेशवा, ठीक है ना। बालाजी बाजीराव पेशवा जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इनका जन्म कब हुआ था? 1720, 8 दिसंबर 1720 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1761 में हो गई थी। इनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। पेशवा का मतलब होता है एक तरह से आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठास, इसीलिए इनको कहा जाता था, ठीक है ना, बालाजी बाजीराव पेशवा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया आपसे? नेशनल स्ट्रगल के दौरान प्रसिद्ध अखबार द केसरी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक संपादक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है 47 का? 3, यानी कि लोकमान्य तिलक आपका करेक्ट आंसर है। केसरी ये एक्चुअली में क्या है, आपको मराठी है, मतलब ये मराठी न्यूज़पेपर थी, समझ रहे हैं? ये मराठी न्यूज़पेपर थी जो कि आपको फाउंड हुआ था 1881 में हुआ था, ठीक है ना, 1881 में। और लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये इसके उस समय के कौन थे? ये फाउंडर एडिटर भी थे ये।
क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और सब लोगों ने दे भी दिया है, विजया लक्ष्मी पंडित इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, विजया लक्ष्मी पंडित ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे 62nd सेशन के। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 49 में, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्स। तो ग्रैंड ओल्ड मैन जिनके नाम से वो फेमस थे, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उनके अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज का मतलब क्या था उनके अकॉर्डिंग? आप ये भी जान लीजिए कि ये जो स्वराज है, ये पहली बार जो है डिमांड किया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। कलकत्ता में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 में, उस वक्त में। और उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग, यानी दादा भाई जी के अकॉर्डिंग जो है स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज नोन एज लोकहितवादी। ठीक है, तो पश्चिमी भारत के कौन से धार्मिक सुधारक थे लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे? और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? चलिए, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो गया लास्ट क्वेश्चन, बट फिर भी आप इसका जवाब दीजिए। और इनका नाम क्या था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख इज योर राइट आंसर। उम्मीद है कि इस 50 क्वेश्चंस में से आपका जो है करेक्ट जो है वो 40 तक में होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पढ़े हैं, अब आपका रिवीजन भी हो रहा है, समझ रहे हैं। तो आज तो चलिए लेट हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने मतलब 2 बजे से आपका मैं क्लास ले रहा हूँ। एक्चुअली कल से आपका वही 8 बजे से ही क्लास हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियर पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लास और बचे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मैराथन टेस्ट ले लेंगे। और अभी तक आप लोगों ने वो सारे पार्ट्स एंशिएंट के, मेडिएवल के, और जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा। तो जाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, सबको मालूम है कि क्या करके जाना होता है, लाइक करके जाना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।